आज हम प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड से कहिए इसको शेयर करें, है ना। आप लोग भी अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सपोज मार्केट से हम एक कोई पेन लाए 10 रुपये का, कितने का, 10 रुपये का, और इसको हमने सेल कर दिया कितने का, 15 रुपीज़ का, ठीक है। अब बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। बिल्कुल सही, प्रॉफिट होगा यहाँ पर, है ना। 10 की चीज़ 15 में बिक रही है तो जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट है। तो जितने हम खरीद के लाएंगे उसको कहते हैं हम सीपी, और जितने बेचा उसको कहते हैं हम एसपी, ठीक है। तो यहाँ हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी कि हम 15 से 10 को माइनस करेंगे, 15 से इस 10 को माइनस करेंगे। 15 क्या है, एसपी है, और 10 क्या है, वो है सीपी। यानी कि प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, एसपी से सीपी को माइनस कर दिया। तो एक एक फार्मूला टाइप का ये बन जाता है ना। इसी तरह से अगर कोई चीज़ है, चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम एक कॉपी लेके आए 50 रुपीज़ की, ठीक है, और कॉपी में थोड़ा सा कट वट लग गए, हमसे ख़राब हुए रखे रखे, उसको हमने किसी दोस्त को बेच दिया ₹40 का, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। बिल्कुल सही, 50 का लिया, 40 में बेच रहे हो, यानी कि पैसा जो है वो घट रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है लॉस। लॉस के लिए क्या करेंगे, सीपी ज़्यादा है तो सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। क्लियर, एक फार्मूला ये बन गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगर सपोज करो हमने एक साइकिल ली पुरानी, है ना, वो भी 500 रुपये की, कितने की, 500 की, ठीक, और उसमें कुछ कमी थी, सीट वीट उसकी टूटी हुई थी, वो हमने डलवा दी और रिपेयर करा ली, उसमें हमने लगा दिए 50 रुपये और, ठीक है ना, एक्स्ट्रा खर्च। इसको हम ओवरहेड चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरहेड चार्ज, ठीक है, ये ओवरहेड चार्ज बोलते हैं इसको। ये है सीपी, और इसको हमने बेच दिया 600 रुपये का, ठीक है, ये हो गया इसका एसपी। समझ रहे हो। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। तो जो ओवरहेड चार्ज होता है वो हमेशा सीपी में ऐड कर देते हैं, तो टोटल सीपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल सीपी। ये कितना हो गया, 550, और बेचा कितने में हमने था, 600 में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 50 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर ये टेबल दे रखी है, इसको फिल करना है। गैस स्टोव 3700 का परचेज किया गया, ओवरहेड चार्ज उस पर 800 लग गए, यानी कि टैक्स वैक्स भाड़ा वाड़ा लग गया होगा। तो ये कितने में पड़ा। तो सबसे पहले गैस स्टोव के लिए हम टोटल सीपी निकालेंगे, यानी कि 3700 में 800 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 45। ये 4500 का जो है पड़ जाएगा। 900 रुपये प्रॉफिट लेना है, कितना, 900 रुपये इसमें प्रॉफिट लेना है। तो कितने का बेचेंगे, ये लिख लेते हैं सही से। तो 4500 में 900 को प्रॉफिट लेना है, तो 4500 में 900 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 5400, इतने का वो एसपी हुआ, ठीक है। लॉस तो यहाँ होगा नहीं। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है, ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है क्या, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और
%। ठीक है ना। प्रॉफिट कितना हो रहा था 900 रुपये अपॉन सीपी हम ये नहीं लिखेंगे, मतलब परचेज एट ये नहीं लिखेंगे। सीपी होती है जो टोटल खर्चा हुआ है हमारा 4500 का खर्चा हुआ, तो यहाँ पर 4500 जो है रख लेंगे और इंटू 100 और %। 20 से 20 9 बन जा, 9 5 जा और 5 बन जा, 5 20 जा। तो कुल मिला के प्रॉफिट जो हुआ वो 20% हुआ, तो यहाँ पर 20% फिलअप कर देंगे। लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है, समझ गए ना। इसी तरह से सेकंड वाला चेयर है, 3000 का ख़रीदा गया और 3100 का चेयर पड़ा है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, ओवरहेड कितना गया, एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, तो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ₹100, ये एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है। अब एसपी कितना है, अगर लॉस हो रहा है 93 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे, कितने में बेचेंगे इसको, तो 3100 यानी कम का बिकेगा, तो 3100 से 93 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3007। ठीक है ना। प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, प्रॉफिट % नहीं होगा, तब लॉस % आएगा। यानी कि कितना होगा लॉस %, वो निकाल लेंगे 93 अपॉन में क्या रखेंगे 3100 इंटू 100%। करते हैं कैलकुलेट इसको, यानी कि जो लॉस होगा कितना हो जाएगा 93 अपॉन में सीपी रखेंगे, अपॉन में सीपी ही रहता, ध्यान रखो। प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सीपी पर ही होता है, इंटू 100 और % का साइन। 20 से 20 कट जाएंगे, 31 बन जा, 33 3 जा, यानी कि कितना हो जाएगा 3% का लॉस हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर लिख देंगे 3%। तो ये बचा हुआ नीचे के 2 पार्ट्स जो है वो अपने आप करना, और ये कैलकुलेशन ज़रूर आपको दिखानी है अपनी कॉपी पर, कैलकुलेट करके ही लिखेंगे। ये हमने ए वाला कर दिया है, पहला वाला, और ये जो है बी वाला कर दिया है। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आप लोग कॉपी पर जरूर करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अ फ्रूट सेलर बॉट 120 ऑरेंज फॉर 500 एंड स्पेंड 60 फॉर पैकिंग them into 10 boxes, each containing a dozen orange. If he sold a dozen orange for 58.8, find his profit %। ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा है कि 120 ऑरेंज लाया बंदा 500 के और 60 पैसे पैकेजिंग चार्ज दिया, यानी कि इसको कितने में पड़ा, टोटल सीपी निकालते हैं 120 ऑरेंज की, यानी कि 500 के लाया, 60 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो टोटल सीपी उसकी जो है 560 पड़ गई। ठीक है ना। ये टोटल सीपी उसको इतनी पड़ गई। अब उसने क्या किया है, इनको 10 बॉक्स में फिल किया है, यानी कि 10 बॉक्स में इन ऑरेंज को लगा दिया। तो 1 बॉक्स में कितने आएंगे, 12 ऑरेंज आएंगे, यानी वर्डनजन आ जाएंगे। ठीक है। यानी कि टोटल ऑरेंज थे वो 120 थे, और एक बॉक्स में कितने आएंगे, अगर बॉक्स 10 हैं तो 10 बॉक्स से 120 डिवाइड कर देंगे, तो 1 बॉक्स में 12 ऑरेंज आएंगे, यानी कि सीपी ऑफ 12 ऑरेंज निकालनी है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ही सोल्ड अ डजन ऑरेंज, उसने 1 दर्जन ऑरेंज बेचे इतने के, तो हमें 1 दर्जन ऑरेंज की क्या निकालनी पड़ेगी, सीपी निकालनी पड़ेगी, तभी हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या, टोटल सीपी ऑफ 1 ऑरेंज है ना, 1 की निकाल लेंगे, फिर 12 की निकाल लेंगे, समझ गए। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, ये 560 अपॉन में आ जाएगा कितना 120, ये 1 की सीपी हो गई। ठीक है। और टोटल सीपी ऑफ 12 ऑरेंज निकाल लेंगे, यानी कि 12 ऑरेंज कितने के आएंगे, ये 560 अपॉन में है 120 इंटू 12 कर देंगे, है ना।
0 से 0 काटा, 12 से 12 काटा, आ गया 56 रुपीज़। यानी कि 12 ऑरेंज जो हैं वो 56 रुपीज़ के खरीदे जाते हैं। और बेचे कितने के जाते हैं? 8 डजन, एक डजन में 12 ही होते हैं, बेचे जाते हैं 58.8 के। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है निकाल लेते हैं। कितना प्रॉफिट हो रहा है? यानी कि 58 रुपीज़ 58.8 है ना। इतने का बेचा और कितने का ख़रीदा था? रुपीज़ 56 का ख़रीदा था। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? रुपीज़ 2.8 का प्रॉफिट हो रहा है। अब निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट, तो वो भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट फार्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, ये फार्मूला होता है। प्रॉफिट हो रहा है 2.8 का, CP कितना है? 1 का 12 का 56, तो यहाँ पर अपॉन में 56 आ जाएगा इंटू 100 एंड देन परसेंट का साइन। पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा। इस 0 से ये 0 काटा, 28 बन जा, 28 2 बन जा, और 2 5 जा 10। यानी कि केवल 5 बचा और 5% प्रॉफिट हो रहा है 1 दर्जन ऑरेंजेस को सेल करने पर। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स बॉट ड्रेस मटेरियल इतने रुपीज़, इतने का उसने लिया है, ड्रेस को खरीदा है, ठीक है। उस पर 500 रुपये का एम्ब्रॉयडरी वर्क कराया है, तो उसको कितना पड़ गया? तो निकालेंगे टोटल CP, है ना। क्या निकालेंगे? टोटल CP कितना हो जाएगा? 2700 प्लस 500, ये कितना हो जाएगा? यानी कि 3200 रुपीज़ की जो है उसको साड़ी या ड्रेस मटेरियल पड़ा। उसने क्या करा? ही सोल्ड द ड्रेस एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 7%। उसने बेच दिया और प्रॉफिट ले लिया 7% का। तो प्रॉफिट निकालेंगे पहले। कितना? 7% प्रॉफिट लिया। किस पर? इस CP पर, है ना। 7% ऑफ कितना? 3200। एक मिनट, ये साफ साफ लिखूँ। ये 3200 का उसको खरीदा था, तो उस पर 7% प्रॉफिट मिला है। कैलकुलेट कर लेंगे। 7/100 ऑफ का जगह पर मल्टीप्लाई इंटू 3200। 20 से 20 काटा, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 और 1 22, यानी वन ड्रेस मटेरियल पर 224 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने में बेचेगा? SP निकालनी है। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? इतने का लाया था और इतना उसने प्रॉफिट ले लिया। कितने का बेचा? जोड़ो 3424, 3424, यानी कि वो इतने का इसको सेल करेगा। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। विक्रम बॉट अ मोटर बाइक फॉर 27,500। विक्रम ने एक मोटर बाइक को 27,500 लिया और इतना स्पेयर कर दिया रिपेयरिंग पे। उसके बाद उसको 5% का लॉस हो गया, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ किया था, टोटल CP निकालनी है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। लॉस भी बिल्कुल इसी तरह से निकलेगा। यहाँ 7% ऑफ दिस था और यहाँ पर 5% ऑफ, इन दोनों का सम निकालेंगे उसका होगा, तो लॉस हो जाएगा। जिस तरह से SP के लिए हमने प्रॉफिट को प्लस कर दिया और लॉस के लिए क्या करेंगे? SP निकालेंगे, लॉस को क्या करेंगे? लॉस को माइनस कर देंगे। तो ये आप लोग क्या करेंगे? इसको होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। अ डीलर गेट्स अ वॉच फॉर ₹375 एंड स्पेंड 15 फॉर पैकिंग इट। ही वांट्स टू गेन 12% प्रॉफिट। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल द वॉच? वो कितने में वॉच बेचे? ये भी क्वेश्चन नंबर
इस 3 के जैसा है। चलिए अच्छा 4 को कर देते हैं, वो वाला आपका होमवर्क में छोड़ देंगे। यहाँ भी निकालेंगे टोटल सीपी, है ना, कितनी हो जाएगी 27,500 और प्लस 1,500, कितना आया ये, ऐड करेंगे 29,000 आ जाएगा, 29 और 3 zeros, ठीक है ना। 29,000 रुपये का, 29,000 का उसका जो है वो टोटल सीपी पड़ा, यानी कि मोटर बाइक उसको 29,000 की पड़ गई। अब उसने 5% लॉस खा लिया पूरी डील में, तो लॉस निकालेंगे। लॉस होगा 5%, किस पर लॉस होगा, सीपी पर ही होगा। तो 5% ऑफ 29,000 जब कैलकुलेट करेंगे 5/100 हो जाएगा इंटू 29,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। 29 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1450 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, एसपी निकालना है हमको, कितने का बेचा उसने। तो कुल 29,500 था, है ना, उसमें से उसको 1450 यानी 1,450 रुपये की लॉस हुआ। तो लॉस को सीपी में से माइनस कर देंगे, यानी कि पैसा हमारा कम हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस करने पर आ जाएगा 27,550 रुपये, यानी कि इतने की उसको मोटरसाइकिल जो है वो सेल की है। तो लॉस को सीपी से माइनस कर देते हैं ना। 10 की कोई चीज़ अगर आपको 2 रुपये घाटा हो रहा है तो आप 8 में तो बेचोगे, 12 थोड़ी ना बेचोगे, है ना। तो उसी तरह से ये हमने कर लिया। 5 वाला आप लोग खुद करेंगे। 6 वाला, फ्रांसिस बॉट 200 dozen notebooks at 420 per dozen and spent 2,400 for transportation. He sold each notebook for 36. Find his profit or loss percentage. इसको भी कर लेते हैं। फ्रांसिस बॉट 200 dozen notebooks at the rate of 420। तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट फुल करने के बाद ये निकालेंगे कि 1 डजन की सीपी कितनी है। तो सीपी ऑफ 200 डजन नोटबुक निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल सीपी निकालनी है 200 डजन नोटबुक्स की। तो यहाँ लिखा है कि 240 रुपये का 1 दर्जन आता है और है 200 डजन, तो 420 का मल्टीप्लाई करना है 200 से, है ना। 200 डजन से 200 इंटू क्या करना है 420 से कर देना है। तो क्या होगा, ये टोटल सीपी निकलेगी, वो सीपी निकलेगी 200 नोटबुक्स की, 200 डजन नोटबुक्स की, है ना। फिर उसने 2,400 ओवरहेड चार्ज किया ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, तो ये इसमें ऐड कर देंगे, 2,400 को ऐड कर देंगे। तो ये टोटल सीपी आ जाएगी 200 डजन नोटबुक्स की, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 42 टू जा 84 होता है और 3 जीरो, और उसमें ये 2,400 ओवरहेड चार्ज भी ऐड कर लिए हमने। तो ये कितना हो गया 86,400। Am I correct? Yes, 204,426 इतना आ गया, ठीक है ना। यानी कि 200 डजन सीपी की आई है, नोटबुक्स की टोटल सीपी इतनी आई है। अब हमें निकालना क्या है, ओनली 1 नोटबुक की सीपी निकालनी है ना। निकालते हैं। तो टोटल सीपी निकालनी है 1 नोटबुक की, तो क्या करेंगे, 86,400 रुपीज़ में पड़े थे 200 डजन। अगर 200 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 1 डजन का, ठीक है। बट यहाँ बात हो रही है 1 नोटबुक की। 1 डजन में 12 होते हैं,
तो 12 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये सीपी आ जाएगी कितने की, 1 नोटबुक की। समझ गए ना। 200 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 200 डजन थे यहाँ पर, और हमें निकालना है। फिर आ गया ये 1 डजन की सीपी कितनी आ गई, 1 डजन की सीपी आ गई इतनी। उसके बाद उसमें 12 से और डिवाइड करेंगे। चलो अच्छा, इसको और इजी बनाते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल सीपी ऑफ 1 डजन नोटबुक्स कितना हो जाएगा, 86,400 डिवाइड बाई 200। ये कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 432 कास्ट आएगी 1 डजन नोटबुक्स की, है ना। अब निकालेंगे सीपी ऑफ 1 नोटबुक, है ना। तो 1 नोटबुक की सीपी के लिए 432 है 12 की कॉस्ट, और तो 1 की कॉस्ट के लिए इसको 12 से फिर डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, है ना। कितना बचा, 72, 12 6 जा 72, यानी कि 1 नोटबुक की जो कॉस्ट है 36 रुपीज़ है, 36 रुपीज़ है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन में 1 नोटबुक की एसपी जो है वो 36 दे रखी है, तो यहाँ पर एसपी या 1 नोटबुक 36 लिख ली। अब हमने खरीदी कितने की थी, ये 36 की ही खरीदी थी, और 36 की ही बिक रही है। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो लिख देंगे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, यानी स्टेटमेंट लिख देना, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ऑन दिस डील। ठीक है ना। अगला करेंगे, बाय सेलिंग डिनर सेट 4,320, अ क्रॉकरी डीलर मेक अ प्रॉफिट 8%, फाइंड द सीपी ऑफ द डिनर सेट। यहाँ पर सीपी पता करना है, तो लिख देंगे लेट द सीपी एक्स, लेट सीपी एक्स। अब प्रॉफिट ले रहा है 8%, है ना, तो क्या होगा, से एस पी इक्व टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है ना। सीपी कितना है, एक्स है, प्रॉफिट कितना ले रहा है 8%, किस पर ले रहा है, सीपी पर ही तो लेगा, सीपी हमने एक्स माना था, 8% ऑफ एक्स। ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और एक्स की जगह पर एक्स, यानी कि जो एसपी था, एसपी की बिना हमारा कितना 4,320, 4320, ये एसपी गिवन है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स के अपॉन 1 लेंगे, एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आएगा 100, और यहाँ हो गया 100x प्लस 8x मल्टीप्लाई 8x हो गया, ये इक्वल्स टू 4320। ठीक है ना। इसको आगे करते हैं, ये कितना था 100 प्लस 8, 108x अपॉन 100 हो जाएगा, 108x अपॉन में 100, और इक्वल में कितना था 4320, है ना। x इक्वल टू हो जाएगा 4320, इधर अपॉन में 100 है, जब इधर जाएगा तो वो काय का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, यानी कि अपॉन वाला 100 इधर ऊपर पहुंच गया, और ऊपर का नंबर 108 था वो नीचे आ गया। काट देंगे, 108 1 जा और 108 4 जा, और एक 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी कि x इक्वल टू 40 इंटू 100 4000, यानी कि जो सीपी होगी डिनर सेट की वो 4000 होगी। देयरफॉर द सीपी ऑफ डिनर सेट इज 4000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, अ हैंड बैग वाज सोल्ड फॉर ₹765, एक हैंड बैग 765 रुपीज़ का बेचा गया। अगर इतने बेचा है तो उसको 15% का लॉस हो रहा है। ठीक है, और अगर इसी बैग को 819 का बेच दें तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर CP दे नहीं रखा, दोनों जगह SP दे रखा है। तो सबसे पहले हम आधा क्वेश्चन ऊपर पढ़ते हैं फिर से। अ हैंड बैग वाज सोल्ड फॉर ₹765 एट द लॉस ऑफ 15%, यानी कि SP दे रखा है 765, लॉस दे रखा है 15%, हमें निकालना है CP। ठीक है, यानी कि SP गिवन है ₹765 और लॉस गिवन है कितना, 15%। अब हमें निकालना है क्या, CP। CP हमें नहीं दे रखा है तो CP को हम X मान लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, SP इक्वस टू क्या होता है, CP, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो CP से लॉस को माइनस कर देंगे, माइनस लॉस। तो ये क्या हो जाएगा, CP हमने X माना था, माइनस लॉस कितना है 15%। लॉस कहाँ पे होता है, CP पे ही होता है हमेशा। इक्वस टू में कितना आ जाएगा, ₹765। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा X माइनस 15/100, हाफ को मल्टीप्लाई और X का X इक्वस टू ₹765। ठीक है, अपॉन में 1 रखेंगे, LCM आया 100। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 15x और इक्वस टू में ₹765। 100 में से 15 क्या, कितना बचा, 85 बचा। तो ये हो गया 85x अपॉन में 100 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ गया, इक्वस टू ₹765, या x इक्वस टू 765 अपॉन का 100 अगर मल्टीप्लाई का हो जाएगा और ऊपर वाला 85 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो 5 से कटेगा, कितने जा, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35 और ऊपर 5 बन जा 5, 26 हुआ, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब 17 बन जा 17, 17 9 जा 153, है ना। ये हो गया 900, 9 इंटू 100 900, यानी कि x इक्वस टू 900 रुपीज, यानी कि 900 रुपये जो है वो x होगा, यानी x क्या है, CP, और CP आया कितना, ₹900। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर SP 819 हो, है ना, SP जो है वो 819 हो, रुको इसको ठीक से लिखूं, SP इक्वस टू ₹819। अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, 900 की चीज़ 819 की बिक रही है, यानी कम में बिक रही है तो घाटा हो रहा है ना। तो लॉस निकाल लेंगे, लॉस इक्वस टू क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, है ना, नहीं CP माइनस SP होगा क्योंकि CP ज़्यादा है, तो लॉस इक्वस टू CP माइनस SP हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे, ये हुआ लॉस कितना, CP कितना था, 900 था, और SP कितना था, 819 था, 819 था। कितना लॉस हो रहा है, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से बन गया 8, यानी 81 आया यहाँ पर लॉस, 81 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। अब निकालेंगे क्या, लॉस परसेंट, ठीक है ना। फॉर्मूला लॉस अपॉन CP इंटू 100%, लॉस हो रहा है 81 अपॉन CP 900 का इंटू 100 और परसेंट का साइन, 20 से 20 कटा, 9 बन जा 9 9 जा, यानी कुल मिला के 9% लॉस ही रह जाएगा उसका, है ना। तो 815
765 बेचने 15% लॉस हो रहा है, 819 में बेचने पर उसको 8% का 9% का लॉस निकल के आ रहा है। तो इसको क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। अब अगला करते हैं, बाई सेलिंग अ डजन नाइट सूट्स फॉर ₹4,920 रूबी लॉस 18%, वाट अमाउंट शुड सी सेल ईच पीस टू गेन 15% प्रॉफिट। तो यहाँ पर 1 डज़न नाइट सूट की कॉस्ट इतनी दे रखी है, एसपी दे रखी है 1 डज़न की। तो एसपी ऑफ 1 सूट निकालेंगे आप, तो 4,920 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एसपी आएगा 1 सूट की। लॉस तो सब पे सेम हो रहा है, लॉस 18%। देन सीपी फाइंड करेंगे 1 पीस की, 1 पीस की सीपी आ जाएगी और उस पर 15% का प्रॉफिट लेना है। तो फिर उसकी एसपी क्या होगी, ये आप लोग खुद करोगे। 10. Arun bought an iron box for ₹960 and sold it to Varun and made a profit of 5%. If Bhavan bought it from Varun 957 rupees 60, then find the loss percentage in the deal. तो यहाँ पर अरुण है, वरुण है और भवन है। अरुण है, 1 मिनट। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, अरुण, वरुण और भवन। नेम लिख लेंगे इनके। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, अरुण, वरुण और भवन, इनके नाम लिख लिए हमने। और एक आयरन बॉक्स है, अरुण ने ख़रीदा था उसको 960 का। कितने ख़रीदा था अरुण ने? 960 का, है ना। ये उसको अरुण को पड़ा था, सही से लिख लेते हैं, ₹960। ठीक है। और वरुण के लिए उसने बेच दिया था कितने में? 5% प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे +5% लिख दे रहा हूँ। ठीक, वरुण ने इसको लिया तो कितने में लिया होगा वरुण ने? वरुण ने कितने खरीदा? वरुण की सीपी क्या हुई, हमें ये पता करना है। तो अरुण की सीपी दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है, एसपी निकालनी है अरुण की। अरुण ने कितने बेचा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं एसपी फॉर अरुण। अरुण के लिए कितने का पड़ा था ये? सीपी कितनी थी? 960 की थी, है ना। और उसने प्रॉफिट लिया है 5%, तो 5% ऑफ 960। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे। 960 इंटू 5/100 इंटू 960। 1 0 से 1 0, 5 बन जा, और 5 2 जा 10 होता है, 2 बन जा, और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 आया। 960 + 48 कितना होता है बताओ? ऐड करते हैं, 8 का 8, 4 और 6 10, कैरी 1 और 9 10। 1008 रुपीज़ में अरुण ने बेचा वरुण को, यानी वरुण ने क्या करा? खरीदा। तो सीपी जो हो गई वरुण की, वो कितनी हो गई? 1008 रुपीज़। ये वरुण की सीपी हो गई। ठीक, अब वरुण ने बेच दिया किसको? भवन को। वरुण ने भवन को कितने बेचा? 957 में। वरुण की जो एसपी है वो है, सीपी है वरुण के लिए 1008 और एसपी है 957.60। इतने कि वरुण ने 957.60 में इसको बेच दिया किसको? भवन को। तो भवन के लिए वो सीपी हो गई। तो लॉस यहाँ हो रहा है, वरुण को लॉस हो रहा है। ठीक है ना। तो वरुण को कितना लॉस हो रहा है? तो सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पर लॉस फॉर वरुण निकाल लेंगे, 1008 से माइनस कर देंगे 57.60 को। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 0 बढ़ा लो और इसको आराम से माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 50.40, यानी कि 50 रुपये 40 पैसे का उसको लॉस हो रहा है वरुण को। कितना परसेंटेज है ना, ये निकालना है। लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50.40 अपॉन में आएगा सीपी। तो
तो वरुण की सीपी ली जाएगी, ना कि भवन की सीपी, ध्यान रखो। और ना ही सीपी अरुण की ली जाएगी यहाँ पर, ये ठीक है ना अरुण की सीपी और ना ही भवन की सीपी ली जाएगी वरुण की, क्योंकि लॉस वरुण को हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर सॉरी ये 1008 लिखेंगे और इनटू 100 एंड देन %। पॉइंट हटा, ज़ीरो बढ़ाया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो काटेंगे, 1008 बन जा 1008 5 जा 540 होता है, 5040 होता है। तो यानी कि ये जो लॉस हुआ वो 5% आ गया। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। ओके, थैंक यू।